नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जुड़ चुके हैं आपके साथ बात गांव और पंचायत के प्रोग्राम में। इस बात गांव और पंचायत के प्रोग्राम में रोज़ाना हम लोग आपके साथ ठीक 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोग आपसे मुलाकात करते हैं और आप लोगों के ग्रीवेंसेस हम लोग जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम साथियों से मैं गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम को, जो अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है, इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस वक्त जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राथर महाराज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाबू दुबे पंच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एजाज अहमद जी जुड़े हुए हैं, मंजूर हुसैन जी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ जी जुड़े हुए हैं और नाबिद मुगल जी जुड़े हुए हैं। हमारी फ़ोन कॉल्स खुल चुकी हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आइए एक फ़ोन कॉल लेने की कोशिश करते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ, मैं राज बोल रहा हूँ। जी महाराज जी, आप इस वक्त जुड़ चुके हैं बात गांव और पंचायत के प्रोग्राम में। लाइव इस वक्त आप हैं। आप अपना ब्लॉक का नाम बताएं और अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं। जनाब, मैं रोथर महराज डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से हूँ। पंचायत मेरी हल्का नजबल है, सोनावाड़ी, ब्लॉक सुंबल है। तो डिस्ट्रिक्ट हमारा बांडीपुरा पड़ा हुआ। मैं पंचायत एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ बांडीपुरा का। बहुत बहुत स्वागत है आपका 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 हम खैर मकदम करते हैं इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो आपने कल आवाज उठाई है हमारे एक सरपंच के लिए, उसके लिए हम सारे सरपंच आपको दिल से मुबारकबाद देते। इस बात के लिए दुख इस बात का है कि हमारा एक साथी चला गया है, हमारा सरपंच भाई चला गया है इस दुनिया को छोड़कर। लेकिन जो आपने उसके लिए काम किया है वो काबिल तारीफ है। उसकी फैमिली के लिए जो उसने फैमिली छोड़ी है पीछे, उनके लिए आपने कुछ रोजगार का कुछ आज जो इंतजाम किया, 20 लाख रुपया जो आज गवर्नर साहब ने, तो हमें एक जुटकर एक साथ रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक आपको सजेशन देना चाहूँ। जैसे आप जम्मू में काम करते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप कश्मीर में भी काम करें, क्योंकि कश्मीर के हालात बहुत खराब है। हमारे सरपंचों की सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास कोई रेजिडेंस नहीं है सिक्योरिटी जहाँ पे हम बैठे, तो काफी मुश्किलात है, उधर इधर घूमते रहते हैं। हेलो जी जी महाराज जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। बस यही कि हमारी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हो और हम आपसे और एक ये बोलना चाहते हैं कि हमारे पास अभी सिक्योरिटी नहीं है, हम घर घर घूम रहे हैं, तो बहुत परेशानी हो रही है इस बार। जी महाराज राठौर जी, मैं आपको जो है वो जानता हूँ, पहचानता हूँ। आप एक होनहार सरपंच हैं, आप अपने इलाके के लीडर हैं, आप अपने इलाके के नेता हैं और काफ़ी अच्छा काम अपने इलाके के अंदर आप कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा। और डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से आप बिलोंग करते हैं। मैं ज़रूर आपके पास जो है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में आने वाले दिनों में मैं ज़रूर आऊँगा और आपके तमाम साथियों के साथ बैठकर हम लोग जो है बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और आज जो आपने कहा कि जो आज गवर्नर साहब ने जो हमारी डिमांड थी वो मानी है। हमने कहा था कि 20 लाख रुपया जो है कंपनसेशन जो है वो दी जाए और सरकार ने 20 लाख रुपया आज एक चेक जो है वो उनके हवाले किया है। ये तभी मुमकिन हो पाया है कि हम लोगों की यूनिटी है। अगर हम लोग यूनाइट रहेंगे। मैं आपको बीच में एक बात बोलना चाहता हूँ सर। आप कश्मीर के हालात देखिए, जम्मू में फिर भी सेफ है सरपंच। आप कश्मीर में देखिए, दिन सरपंचों की रात जब भी आती है तो वो आधे ही मर जाते हैं, उनकी फैमिली को डर रहता है। लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने अभी हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, हमारी अकोमोडेशन का कोई, हमारी फैमिली की अकोमोडेशन का कोई इंतजाम नहीं रखा।
تو ہم جائیں تو جائے گا. اس لیے ہم آپ کی آواز میں آواز بننا چاہتے ہیں. ہم آپ کو مضبوط کریں گے. کشمیر سے لے کر جموں تک ہر ڈسٹرکٹ میں ہم سرپنچ آپ کے ساتھ ہے, پنچ آپ کے ساتھ ہے. آپ اس آواز کو آگے لے جائیں اور ہم آپ کو اپنے دل سے آپ کا ساتھ دیں گے. تو اس میں ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا تعاون دیں, اپنا وقت دیں, تاکہ ہم بھی اپنی جو ہماری پرابلم ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں. ضرور مہاراج جی, میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں, میں یقین دلاتا ہوں, میں پورا تعاون میرا ایک ایک پنچ, ایک ایک سرپنچ بھائی بہن کے ساتھ میرا پورا تعاون ہے. اور میں چاہے جموں ہو, چاہے کشمیر ڈویژن ہو, اور کشمیر ڈویژن میں بھی چاہے ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ ہو, واڑہ ہو, پلوامہ ہو, بارہ ہو, شوپیان ہو, چاہے کوئی بھی ڈسٹرکٹ کیوں نہ ہو, تو میں تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ میں سیوا کرنے کے لیے تیار ہوں. البتہ آپ لوگوں کو بھی ایک قدم آگے آنا ہوگا اور پوری ایمانداری سے ہم لوگوں کو اکٹھے ہو کر کام کرنا ہوگا. جب تک ہم لوگ ایمانداری سے اکٹھے نہیں ہوں گے, جب تک ہم لوگ اپنی اپنی پالیٹکس سے باہر نہیں نکلیں گے, تو بھائی صاحب ہم لوگوں کا کچھ بھی بننے والا نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, میں پچھلے 12 سال سے آل جموں کشمیر پنچایت کانفرنس میں کا جو ہے وہ کام کر رہا ہوں, اور آل جموں کشمیر پنچایت کانفرنس کو جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ چلوا رہا ہوں. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جتنے بھی ہمارے بیوروکریٹ ہیں, جتنے بھی ہمارے بڑے پالیٹیشین ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ پنچایتی راج انسٹیٹیوشن جو ہے وہ مضبوط ہو, اور ہمارے جتنے بھی پنچ اور سرپنچ صاحبان ہیں وہ مضبوط ہوں. البتہ ہم لوگوں کو اکٹھے ہونا ہوگا, اور اکٹھے ہو کر یہ فائٹ جو ہے, یہ لڑائی جو ہے وہ لڑنی ہوگی. وہی میں بول رہا ہوں سر کہ ہمیں ایک جٹ ہونا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کافی پرابلم ہے سرپنچ کو. کچھ لوگ جو ہمیں سرپنچ کو کام کرنے نہیں دیتے, جو سرپنچ کو دباؤ کرتے ہیں, وہ ڈیولپمنٹ کو روکتے ہیں. کشمیر میں زیادہ ہے کچھ, تو ان کے خلاف بھی کچھ کاروائی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ. ہمارے پاس پیسے بھی ہے لیکن وہ کام کرنے نہیں دیتے. تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے ہمیں. اپنی پنچایت جو آپ کی کانفرنس ہے آپ کو مضبوط کرنا. جب ہم آپ کو طاقت دیں گے تب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. شکریہ مہاراج جی, آپ نے فون کال کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو. تو یہ تھے مہاراج راتھر جی, کشمیر سے تھے, بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتے, اور کافی اچھے ہونہار جو سرپنچ ہیں, اور کافی ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلنے کی شمتا بھی ان کے اندر ہے. تو آئیے ہم لوگ جو ہیں جتنے ساتھی اس وقت تمام ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, محمد یوسف صاحب جڑے ہوئے ہیں, منظور حسین صاحب جڑے ہوئے ہیں, ناوید مغل جی جڑے ہوئے ہیں, سردار علی جی جڑے ہوئے ہیں, روہت اپل جی جڑے ہوئے ہیں. تمام ساتھی اس وقت جتنے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تمام ساتھیوں سے میری گزارش اپیل ہے کہ جلدی سے جلدی اس لائیو فیس بک پروگرام کو آپ شیئر کریں, لائک کریں اور کمنٹ کریں. اور سب سے بڑی خبر آج آپ کو میں دینے والا ہوں. سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ہمارے بائی اور آل جموں کشمیر پنچایت کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ اجے پنڈتا بھارتی جی کو 2 دن پہلے ملیٹنٹوں نے ٹارگٹ کیا اور ان کو شہید کر دیا. ہم لوگوں نے گورنمنٹ سے, سرکار سے اپیل کی, اور خصوصاً طور پہ ہمارے بھارت کے جو پردھان منتری ہیں نریندر بھائی مودی جی, اور ہوم منسٹر امت شاہ جی, اور ہمارے لیفٹیننٹ گورنر گریش چندر مرمو صاحب, ہم نے گزارش کی, اپیل کی کہ اجے پنڈتا جی کی فیملی کو جو ہے کمپنسیشن دی جائے, اور وہ 20 لاکھ روپے کی کمپنسیشن دی جائے. آج گورنر صاحب نے, ایل جی صاحب نے ان کو اپنے جو ہے راج بھون نے بلایا, اور وہاں پہ 20 لاکھ روپے کا چیک جو ہے وہ ان کو دیا, کمپنسیشن کا اعلان کیا, اور جلدی ہی پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا. اس چیز کے ہم لوگ شکر گزار ہیں, سرکار کے بھی شکر گزار ہیں, اور لیفٹیننٹ گورنر کے بھی شکر گزار ہیں. لیکن یہ ممکن تب ہو پایا کہ جب ہمارے تمام پنچی سرپنچوں نے جو ہے وہ ساتھ دیا, یونٹی دکھائی, اسٹرینتھ دکھائی, تبھی یہ چیزیں جو ہے وہ ممکن ہو پائی. ہمارے ادھمپور ڈسٹرکٹ میں بھی سرپنچوں نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا ان کے فیور میں, اجے پنڈتا جی کے فیور میں. بشنا میں پروٹیسٹ ہوا اجے پنڈتا جی کے فیور میں. رجوری میں پروٹیسٹ ہوا اجے پنڈتا جی کے جو ہے کے لیے. اور یہ تمام جب اثر جب ہوتا ہے تو ضرور اسٹرینتھ اور یونٹی کی قیمت جو ہے وہ پڑتی ہے. اور میں تمام پنچوں سرپنچوں سے
अपील करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम जिस पेज पे ये प्रोग्राम चलता है, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का जो पेज है उसको लाइक करें और कमेंट करें और जो है उस पर उसको शेयर करें। तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि इस वक्त भी जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम साथियों से गुजारिश है कि आप इस पेज को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद असलम कोहली, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और भी साथी हमारे साथ इस वक्त जो है वो जुड़ चुके हैं। सैयद अरशद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजय भगत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है, फिर एक बार गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी इस लाइव प्रोग्राम को शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं आपको आगे का जो बुलेटिन है, मेडिकल बुलेटिन है, वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। एक फ़ोन कॉल लेने की कोशिश करेंगे। हेलो हेलो हेलो, आदाब सर। आदाब। आप अपना नाम बताएं, अपने ब्लॉक का नाम बताएं और अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं। हाँ सर, मेरा नाम शाहीन अहमद भट्ट है, ब्लॉक लालपुरा, डिस्ट्रिक्ट बारामूला। बारामूला से आप बात कर रहे हैं। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर जी, पहले मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जो कल हमारे सरपंच भाई के साथ ये वाक़ा पेश आया जी, आपने उसके लिए आवाज़ बुलंद की, उसके लिए मैं आपकी दाद दे रहा हूँ और हम सब आपके साथ हैं। लेकिन सर मेरा एक सवाल है। जी बोलिए। अगर पंचायत रिप्रेजेंटेटिव लोगों के मैदान में आए, जी, लोगों के लिए आए, लोगों ने उन्हें चुन के मैदान से कामयाब किया और गवर्नमेंट अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुने जी, लेकिन सर उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया इतने बुरे हालात में जी, और आज जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं घरों में बैठे हुए हैं, उनके पास आज भी सिक्योरिटी मौजूद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जबकि हमारी यूटी में इस वक्त गवर्नर राज चल रहा है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस वक्त, बिल्कुल उनके पास आज भी सिक्योरिटी है। लेकिन ये पंचायत राज इतना कमजोर क्यों हुआ है? सरपंच अपने बीडीसी चेयरपर्सन है, वो घरों में सहमते हुए हैं जी। क्या उनको सिक्योरिटी रखनी जरूरी है? जो लेकिन इस वक्त लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास अकोमोडेशन नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बुरी बात है सर। देखिए सरपंच साहब, मैं आपको कह दूं कि जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होंगे, स्ट्रेंथन नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तो तब तक एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी हमारी बात जो है वो अवॉइड करती रहेगी। हमें और आप लोगों को, चाहे डिस्ट्रिक्ट आपका बारामूला हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट जम्मू से हो, चाहे कुपवाड़ा हो, पुलवामा हो, अनंतनाग हो, उसके बाद बडगाम हो, शोपियां हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट जो है वो बांडीपुरा हो, चाहे कठुआ हो, सांबा हो, जोरी हो, पुंछ हो, जम्मू हो, रियासी हो, उधमपुर हो, डोडा हो, चाहे किश्तवाड़ हो और चाहे बनहाल हो, ये तमाम लोग, तमाम जो 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स के ताल्लुक रखने वाले पंची सरपंची हैं, जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे तब तक जो है ये सरकार हमें इम्पावर करने वाली नहीं है, तब तक सरकार हमें हक हुकूक देने वाली नहीं है। ये हक हुकूक हमें छीनने होंगे, ये हक हुकूक हम लोगों को इकट्ठे होकर सरकार से छीनने होंगे, हमें ये जबरदस्ती लेने होंगे। और मैं आपको कह दूं कि अगर आप लोग इकट्ठे हो जाएं तो ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर आपके साथ है सर, हमारी आवाज़ आपकी आवाज़ के साथ है। ऐसे वाक़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने हमें चुन के लाया है। लेकिन अब गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए इन रिप्रेजेंटेटिव्स का, छोड़ो इन ब्यूरोक्रेट्स को। अब सरपंच और पंचायतों का सोचो, बीडीसी चेयरपर्सन बने उनका सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया सर। तो ये थे सरपंच डिस्ट्रिक्ट बारामूला से, इन्होंने अपनी बात रखी। हर एक पंच और सरपंच के दिल में यही बात है कि हमारे लोग जो हैं वो क्यों मारे जा रहे हैं,
हमारे 19 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, लेकिन 19 लोगों को पूछने वाला, उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन देने वाला कोई नहीं है। आज हमने एक सरपंच के लिए इकट्ठे होकर आवाज़ उठाई तो 20 लाख रुपए का कंपनसेशन सरकार ने दिया, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो हमारे बाकी साथी भी जो मिलिटेंसी के शिकार हुए हैं, हम उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, उनके लिए भी इकट्ठे होकर आवाज़ को बुलंद करेंगे, चाहे वो हमारे कश्मीर के साथी जो हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हों, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से हों, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से हों, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से हों, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से हों, या फिर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से हों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन लोगों ने शहादत दी है, जिन लोगों ने मिलिटेंसी में अपनी जान गंवाई है, तमाम लोगों के लिए हम लोग फाइट करेंगे और उन लोगों की फैमिलीज को भी कंपनसेशन जो है 20-20 लाख रुपया दिलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए तमाम जम्मू और कश्मीर के पंचों सरपंचों को एक होना होगा और हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाना होगा। जब तक हम लोग आवाज़ इकट्ठी नहीं मिलाएंगे तो हमारी बात कोई भी सुनने वाला नहीं होगा। तमाम जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, तमाम जितने भी हमारे बड़े पॉलिटिशियन हैं, जे पंचों सरपंचों के हक में कभी नहीं बोलेंगे और ना ही पीछे बोले हैं और ना ही आगे भी जे बात करेंगे, क्योंकि जे लोग डरते हैं, जे पंचों सरपंचों की ताकत से डरते हैं, जे हमें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं, जे नहीं चाहते कि हमारे पंच और सरपंच आगे बढ़े, जे नहीं चाहते कि हम लोग उभर कर आगे आए और हम लोग भी नेता बने, हम लोग भी जो है एक बड़े नेता बने। लेकिन हम लोगों को आगे बढ़ना है, हम लोगों के तमाम बंदिशों को पार कर कर हम लोगों को आगे आना होगा और तमाम पंचों सरपंचों के लिए हम लोगों को आवाज़ उठानी होगी। हम आवाज़ उठाएंगे। पिछले 12 सालों से हम लोग जो है ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस को चलवा रहे हैं और पिछले 12 साल से हम लोग जदोजहद कर रहे हैं, चाहे वो पहले यूपीए की सरकार रही, अब एनडीए की सरकार है, किसी की भी सरकार रही, लेकिन हम लोगों ने हमेशा बात पंचों और सरपंचों की है। और तमाम पंचों सरपंचों से मेरी दरख्वास्त है कि आप एक बार इकट्ठे हो जाएं और हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं, ताकि हम लोगों को जो है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हमारी हो, हम लोगों को जो है वो अख्तियार मिले जो हम उस अख्तियार के हकदार हैं, वो हमें इज्जत और मान मिले, हमें मान सम्मान मिले जिसके हम लोग पंच सरपंच हकदार हैं। लेकिन आज हमारे पंचों सरपंचों को बड़े अफसोस की बात है कि डिप्टी कमिश्नर भी बात ढंग से नहीं करते। आज हमारे पंचों सरपंचों के साथ हमारे जो एसडीपी और डीएसपी हैं वो भी बात ढंग से नहीं करते। हम तमाम लोगों को इकट्ठे होना होगा और एक प्रेशर बनाना होगा सरकार के ऊपर कि हम इलेक्टेड लोग हैं, हम अपनी हद से ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम अपनी हद में रहकर मांग रहे हैं, लेकिन जितना हमारा हक है, जो हमारा मान सम्मान होना चाहिए, वो हम मान सम्मान आपसे ज़रूर लेंगे। और जिस चीज़ के हम लोग हकदार हैं वो हमें तमाम चीज़ें जो है वो मिलनी चाहिए। आज असेंबली जो है वो भंग हो चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 87 हमारे एक्स एमएलए हैं। तमाम एमएलएस को आज भी प्रिविलेज जो है वो मिल रही है। तमाम एमएलएस के पास आज भी बंगले और कोठियाँ हैं और गाड़ियाँ हैं। क्यों हैं ये चीज़ें क्यों हैं? अगर असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है तो इन लोगों के पास ये तमाम चीज़ें जो है हमारी टैक्स पे मनी का पैसा इनके ऊपर इस्तेमाल क्यों हो रहा है? ये सवाल कौन करेगा? अपोजिशन भी ये सवाल नहीं कर रही, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे वो और बाकी कांग्रेस हो, बाकी पॉलिटिकल पार्टी हो। जिस अपोजिशन को आज सवालात उठाने चाहिए वो अपोजिशन भी आज अपने लालच में आकर सवालात नहीं उठा रही है और लोग ये तमाम चीज़ें जो है वो बात कर रहे हैं। ये नूरा कुश्ती का खेल जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आपस में बैठकर खेल रही हैं और आवाम को जो है वो बेवकूफ़ समझती हैं। पंचों सरपंचों को जो है वो इस ढंग से बिहेव कर रही हैं कि पंचों सरपंचों को किसी चीज़ का पता नहीं है। हम तमाम बड़े पॉलिटिशियनों को वॉच भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं क्या बड़े पॉलिटिशियन और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त क्या कर रही हैं। हम इन तमाम चीज़ों का हिसाब जो है
वो वक्त आने पे ज़रूर लेंगे, लेकिन ज़रूरत है हम तमाम लोगों को ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने की ज़रूरत हम लोगों को है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, जितने भी इस वक्त हमारे पंच सरपंच भाई बहन इस वक्त हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में जुड़े हैं, तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि मैं 12 साल से इस जे तपस्या कर रहा हूं कि हमारे पंचों और सरपंचों का मान सम्मान बढ़े, हमें तमाम अधिकार जो है वो मिले। मैं जदोजहद कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को भी जदोजहद करनी होगी। मेरे अकेले जदोजहद करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करता रहता हूं और मैं तमाम पंचों सरपंचों की आवाज़ टाइम टू टाइम उठाता रहता हूं और हर बात में मैं कोशिश करता हूं कि चाहे वो पंच हो, चाहे नायब सरपंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वीडीसी चेयरपर्सन हो, चाहे कारपोरेटर हो, चाहे म्युनिसिपल काउंसलर हो, ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हुए तमाम लोगों की आवाज़ में उठाने की कोशिश करता हूं। ज़रूरत है आप लोगों का साथ चाहिए। एक फ़ोन कॉल लेने की कोशिश करेंगे। हेलो 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 सर जी नमस्कार, आप इस वक्त जुड़ चुके हैं बात गांव और पंचायत के प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में इस वक्त आप जुड़ चुके हैं। आपका खैर मकदम है, आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताएं, ब्लॉक का नाम बताएं और डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं। सर मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से बोल रहा हूँ सर। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से? जी सर। जी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल मजीद है सर, मेरे पापा सरपंच है सर। जी अब्दुल मजीद जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर हम ये कहना चाहते हैं जो JNK में जो पंचायत राज एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है ना सर जी, ग्राउंड में मुझे नहीं लगता ये उस तरह हुई है सर जी जिस तरह होनी चाहिए सर। जी जी क्योंकि मैंने पीजी किया है, मैंने लखनऊ में किया है पीजी सर जी। मैंने देखा है जो यूपी वगैरह मतलब दूसरे बिहार स्टेट में जिस तरह से पंचायत राज एक्ट चल रहा है, जिस तरह पंचायत सरपंचों की चलती है या जिस तरह ग्राउंड लेवल पर वो कर पाते हैं, जी यहाँ नहीं हो पा रहा है सर। जी यहाँ के मुलाजिम भी अच्छी तरह हमें ऑनर नहीं करते हैं। बाकी सारे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सारे यानी 21 डिपार्टमेंट अंडर पंचायत एक्ट के तहत है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन हम जब ग्राउंड लेवल पे देखते हैं ना सर जी वो ऑनर ही नहीं करते हैं सर। जी इस चीज का नोट्स लेना चाहिए था हमारे जो गवर्नर साहब है, अगर उनको रखा गया है इसलिए कि ये देखना था इनको कि ग्राउंड लेवल पे कैसा हो जी। तो लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मेरे मतलब दूसरा साल चल रहा है सर जी, पंचायत का जो दूसरा साल चल रहा है सर। जी 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 लेकिन हम लोगों को क्या जवाब देंगे? पिछले साल तो बिल्कुल भी वर्क नहीं हुआ है सर जी। आप ऐसे समझ लीजिए सर, लास्ट ईयर जो हमने प्लान दिया था सर जी इसमें कोई शक नहीं कि हालात खराब हो गए थे। जी हालात खराब हुए हैं 5 अगस्त को। जी प्लान दिया है हमने मार्च में, जी मार्च से लेकर 5 अगस्त तक कोई एस्टीमेट नहीं बना है सर। जी 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 ये मुलाजिम कर क्या रहे हैं सर? जी। अगर हम इनसे कुछ कहेंगे तो ये कहते शायद ये लोग ऊपर आसमान दौड़ गए। हम तो यही कह रहे हैं कि कम से कम वो काम, हम उनका क्या जवाब देंगे जिनका काम मतलब सपोज करो नरेगा था आखिरी साल में। जी जी आप थोड़े जल्दी बात रखें, अपनी बात जल्दी रखें सर। नरेगा पिछले साल जो 5 अगस्त के बाद हालात खराब हुए, नेट नहीं चला, तो मान लिया हमने वहाँ मुलाजिम की गलती नहीं है। लेकिन अब मार्च से लेकर 5 अगस्त तक मुलाजिम कर क्या रहे थे? उन्होंने एस्टिमेशन क्यों नहीं की? उन्होंने वो ग्राउंड लेवल पे वो काम भी नहीं हुए, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान है। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? हमने 2 साल गुजारे, अब बाकी जो बचा है 2-3 साल ये भी गुजर जाएंगे ऐसी। नतीजा ये होगा जब हम 5 साल के बाद मैदान में आ जाएंगे, लोग हमें चप्पलें लेकर पीछे भागेंगे जी। क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुक्रिया, आपने फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से बात हो रही थी। चाहे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम हो चाहे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर हो, बात समस्या सभी लोगों की एक जैसी है। हमारे पंचों सरपंचों की सुनवाई नहीं हो रही, मुलाजम उनकी बात नहीं मानते, और मुलाजमों को ऊपर से जो डायरेक्शंस हैं, जो मॉनिटरिंग करने वाले जो ऊपर लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं,
उन्हीं की शह पे जो नीचे मुलाजिम हैं वो अच्छे तरीके से पंचों सरपंचों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। ये ऊपर से ही शह है। तो तमाम साथियों से मेरी फिर एक पुरजोर अपील है, आप भाइयों इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर हम लोग आवाज़ को उठाएंगे और अपने लोगों के हक हुकूक के लिए हम लोग बात करेंगे। एक और फोन कॉल लेने की कोशिश करेंगे। हेलो 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 हेलो। हाँ सर, मैं कुपवाड़ा से बोल रहा हूँ। जी कुपवाड़ा से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं आप। जी मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है सर। जी मोहम्मद अशरफ साहब, आपका स्वागत है, खैर मकदम है आपका। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। सर मैं इससे पहले भी आपको फोन करता रहता हूँ सर, मैं आपका प्रोग्राम बहुत देखता हूँ सर। जी बोलिए। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो मैंने आपसे अर्ज की थी कि मटेरियल भी अभी वो जो नरेगा के हम लोगों ने काम किए हैं सर, जी 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 जी, उसका अभी मटेरियल नहीं आया सर। उसका अभी पेमेंट नहीं दिया सरकार ने। हाँ सर, 17 का है, 18-19 का है सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम लोग इस पे जो है वो पूरे जोर से जो है वो सरकार को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 2017, 18 और 18-19 के मटेरियल का जो पेमेंट का बकाया ज़ात है वो जल्दी से जल्दी जो है वो बागुजार किया जाए, ताकि हमारे लोगों को, हमारे जिन लोगों ने काम काज किए हैं उनको पैसा मिल सके। वो तमाम जनता जो है गांव के अंदर, वो गरीब आवाम है, वो मेहनती लोग हैं जिन्होंने अपने जेब में से खर्च करके अपनी पंचायतों की डेवलपमेंट करने की कोशिश की है। मैं एक बार फिर से अर्ज इस तरह है सर जी, ये जो PMAY है सर, जो PMAY जिसका जियो टैग हुआ है सर, जी 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 2019 में हुआ सर इसका जियो टैग सर। जी जी बोलिए, जल्दी बोलिए। ये जो कच्चे मकान है जिन लोगों का जियो टैग हुआ है उसमें कुछ तो जिनका जियो टैग उस वक्त बोला कि हो गया, फिर उनके नाम नहीं आए सर। अभी जिनके नाम आए हैं उनसे फार्म भी भरवा लिए गए, लेकिन अभी तक उन्हें कोई पेमेंट नहीं छोड़ रहे हैं सर। इधर से अभी शर्मा आ रहा है, अभी कोई मकान जिसको अब प्लंथ डालना है, फिर मकान आगे बनाना है ऊपर की तरफ, आगे फिर मौसम खराब हो जाएगा तो वो बेचारे फिर क्या करेंगे आधे रास्ते में सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये भी आवाज हम लोग हमारी उठाएंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सरकार को कि तक आप हमारी बात पहुंचाइए कि कम से कम उनको आज वक्त पर पैसा मिलना चाहिए, तब आगे जाके विंटर में उनका मकान भी तैयार हो जाएगा सर। जरूर हम आपकी बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक रखेंगे। आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। तो ये थे कश्मीर से, ये बात कर रहे थे। साथियों मैं बार बार कहता हूं कि जब तक हमारी यूनिटी जो है वो नहीं होगी तब तक एडमिनिस्ट्रेशन हो, ब्यूरोक्रेट हो या फिर सरकारें हों, चाहे बड़े पॉलिटिशियन हो, आपकी हमारी बात नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे। हम लोग इकट्ठे हो जाएं, एक बार इकट्ठे होकर अपनी बात जो है वो कहेंगे तो हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन भी सुनेगी, हमारी बात केंद्र सरकार भी सुनेगी और हमारी बात जहां की ब्यूरोक्रेसी भी सुनेगी। तो साथियों आज का प्रोग्राम मैं आपके सामने मैंने सारी बातें जो है वो रखी हैं और अभी टाइम बिल्कुल कम बचा है, 1 से 2 मिनट अभी बचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के केसेस जो हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, 75,15,284 हो चुके हैं। डेथ पूरी दुनिया के अंदर 4,20,341 लोगों की पूरी दुनिया में डेथ हो चुकी है। रिकवर पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हुए हैं वो 38,10,713 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। तो ये पूरी दुनिया का आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा। अब भारत का आंकड़ा मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अभी तक जो है भारत में 2,97,000 पेशेंट जो है कोरोना वायरस के हो चुके हैं। 1,42,439 लोग जो हैं इस वक्त एक्टिव केसेस हैं। 1,46,074 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। 8,473 लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है भारत के अंदर। तो ये था आज का मेडिकल बुलेटिन। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। कल तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।